विस्पर्स फ्रॉम होम। साथ आज हम विकारों के बारे में बात करेंगे। जब हम कोई आध्यात्मिक चर्चा को सुनते हैं या संतों की वाणी को सुनते हैं तो अक्सर ही विकारों की चर्चा होती है। हम ये समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए विकारों से बचना और उनसे मुक्त होना जरूरी है। विकार हमारी अंदर की राह में रुकावटें हैं। तो मन में एक सामान्य सा प्रश्न उठता है कि विकार क्या होते हैं। विकार का अर्थ है जब किसी चीज की सहज स्थिति बिगड़ जाए तो उसे विकार कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का रंग रूप बदल जाए, उसमें कोई विकृति आ जाए, कोई असंतुलन आ जाए तो हम कहते हैं इसमें विकार आ गया है। मन के जो भाव होते हैं जब वो अपना संतुलन खो देते हैं तो विकार बन जाते हैं। 6 मुख्य विकार माने गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम यानी भौतिक इच्छाओं और वासनाओं के प्रति आकर्षण। क्रोध, इसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, गुस्सा। जब कोई बात हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है तो जो प्रतिक्रिया आती है वो क्रोध है। लोभ, किसी वस्तु के लिए, धन या संपत्ति के लिए जब मन में बहुत ज्यादा लालच हो तो उसे लोभ या लालच कहा जाता है। मोह, जब किसी व्यक्ति से या वस्तु से मन का ऐसा संबंध बन जाए कि हम उससे बहुत ज्यादा बंध जाएं तो वो मोह कहलाता है। मद, इसे हम बहुत से अलग अलग नामों से जानते हैं। अहंकार, घमंड, यानी मैं कुछ हूं या मेरे पास कुछ खास है। और छठा विकार है मत्सर यानी ईर्ष्या। जो किसी दूसरे के पास है उसे देख के मन में जो द्वेष या जलन का भाव उठता है उसे मत्सर या ईर्ष्या कहा जाता है। जब मन इंद्रियों के वश में आ जाता है तब उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। तो जो सहज मनोभाव होते हैं उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो मनोभाव विकार बन जाते हैं। जैसे हम प्रेम की भावना को लें तो जब प्रेम इम्बैलेंस होता है, असंतुलित हो जाता है, तो उसके एक सिरे पर मोह होता है और दूसरे सिरे पर घृणा होती है। जब मन स्थिर नहीं होता तो फिर वो एक भाव से दूसरे भाव में डोलता रहता है और ये जो अस्थिरता है ये विकारों को जन्म देती है। बहुत पुराने समय से लोग इस बात पर विचार करते आए हैं कि इन विकारों पर कैसे काबू पाया जाए। कुछ लोगों ने ये रास्ता सुझाया कि विकारों में खुद को इतना डुबो दो, इतना ज्यादा इंडल्ज करो कि अंत में उनसे ऊब जाओ और फिर मन अपने आप उनसे हट जाए। लेकिन संतों ने कहा कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। इसमें हम और ज्यादा गहराई में उन विकारों में जा सकते हैं और हम कब और कितने इसमें डूब जाएंगे, बह जाएंगे, ये हम खुद भी नहीं जान पाएंगे। कुछ लोगों ने दूसरा रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि मन के भावों को दबा दिया जाए। उन्होंने सोचा कि अगर हम इन भावों को दबा देंगे तो शायद हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। बहुत से लोग संसार छोड़कर जंगलों में चले गए। उन्हें लगा कि बाहर की इन परिस्थितियों से वो दूर हो जाएंगे तो विकारों पर काबू पाया जा सकता है। कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा लगा भी कि उन्होंने अपने विकारों पर जीत पा ली है। और फिर जब वो संसार में वापस लौटे तो वो अपने साथ एक और नया विकार लेकर लौट आए। वो विकार था अहंकार। इस बात का अहंकार कि मैंने अपने गुस्से पर विजय पा ली है या मैंने अपने मोह पर विजय पा ली है।
फिर संसार में जब वो उन्हीं परिस्थितियों से दोबारा टकराए जिनसे वो दूर गए थे, तो उन्होंने पाया कि उनके अंदर से उठने वाली रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाएं अब भी वैसी ही हैं। गुस्सा भी आता है और अब अहंकार भी है साथ में। और हम कई बहुत सारी पुरानी कहानियां सुनते हैं जिनमें ऐसे ही किसी व्यक्ति ने जंगल से वापस संसार में लौटने के बाद किसी को श्राप दे दिया। तो ये स्पष्ट होता है कि केवल परिस्थिति से भाग जाने से विकारों पर विजय नहीं मिलती। अगर हम अब के मॉडर्न टाइम में देखें तो अब हम देखते हैं कि कई तरह के वर्कशॉप्स होते हैं, रिट्रीट्स होती हैं, जहाँ लोग कुछ समय के लिए जाते हैं। वहाँ कुछ प्रोसेस करवाई जाती है, कुछ अभ्यास कराए जाते हैं और जितने समय आप वहाँ रहते हैं उतने समय मन बहुत शांत रहता है। एक एहसास भी होता है कि जो भी मानसिक उलझन हमें परेशान कर रही थी या जो विकार थे उस पर थोड़ा काबू पा लिया है। जब वहां से वापस आते हैं तो कुछ समय तक वो शांति बनी रहती है अंदर और संसार में लौटने के बाद भी एक हल्कापन सा महसूस होता है। लेकिन धीरे धीरे मन उसी पुराने पैटर्न पे लौटने लगता है और फिर वही विकार फिर से सर उठाने लगते हैं। तो क्या किया जाए? संत कहते हैं ना दमन करना समाधान है और ना विकारों में डूब जाना। इन दोनों से बीच का एक रास्ता है, संतों के बताए सहज मार्ग पर चलना। जापान में जहां भूकंप आना एक आम बात है, बचपन से लोगों को सिखाया जाता है कि जब भूकंप आए तो किस तरह शांत और सुरक्षित रहना है। एक बार एक संत जापान में अपने एक भक्त के घर गए थे। भक्त ने कुछ और लोगों को भी सत्संग के लिए इनवाइट किया। सत्संग चल रहा था कि अचानक भूकंप आ गया। सब लोग बाहर की ओर भागे। जो मेजबान था, होस्ट था, वो भी बाहर भागा। फिर उसे ध्यान आया कि संत तो घर के भीतर ही है, तो वो वापस लौट के आया। उसने देखा कि संत जहां बैठे थे वहीं आंखें बंद किए ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर गहरी शांति है, कोई डर नहीं है। उनके चेहरे की शांति ने उस व्यक्ति को बांध लिया और वो भी उनके सामने वहीं बैठ गया। जब भी भूकंप का झटका आता था तो वो डर जाता था, लेकिन संत की ओर देखता था तो उसका मन शांत हो जाता था। जब कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हुआ तो संत ने आंखें खोली और वहीं से फिर से बात शुरू की जहां से सत्संग छूटा था। तो मेजबान ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मुझे तो याद भी नहीं कि हम किस विषय पर बात कर रहे थे। जब भूकंप आया तो हम सब भागे, लेकिन आप नहीं भागे और मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों। संत ने हंसकर कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हारे और मेरे भागने में फर्क है। तुम बाहर भागे और भागकर जहां पहुंचे वहां भी भूकंप था, डर था। मैं भीतर भागा, अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर, जहां स्थिरता है, जहां कोई कंपन नहीं होता, जहां शांति है। और उस स्थिर स्थान पर जाकर बाहर चाहे जो भी होता रहे, मन के भीतर शांति और संतुलन बना रहता है। जब भागना है तो दिशा सही चुनो। संत हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर हम ना तो अपने मनोभावों को दबाते हैं और ना ही उनसे लड़ते हैं। हम उन्हें एक नई दिशा देते हैं, सिमरन की, ध्यान की, सत्संग की।
और जब मन धीरे धीरे इस अभ्यास में डूबने लगता है, तो वो उस स्थान पर पहुंचने लगता है जहां विकार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे समुद्र में किनारे पर लहरें तेज होती हैं, लेकिन जैसे जैसे भीतर जाते हैं, एक स्थान आता है जहां लहरें बननी शुरू होती हैं, और फिर उससे भी भीतर एक शांति का क्षेत्र होता है। संतों के बताए मार्ग पर चलते हुए हमारा मन शांति की ओर बढ़ता है, वो संतुलन में आता है, विकार धीरे धीरे मिटने लगते हैं, और सद्गुरु की कृपा से हम अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। सतनाम जी।